हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम करड़ी और घातांक के बारे में सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें घातांक के कुछ नियम हैं, तो उनसे संबंधित इन सूत्रों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे x की पावर अगर m है और गुणा में x की पावर n है, तो बराबर में x की पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब अगर आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो गुणा में होने पर इनकी पावर ऐड हो जाती हैं, और जो आधार एक जैसे हैं, एक आधार उतार लेंगे और दोनों की पावर को ऐड किया जाता है। दूसरा फॉर्मूला इस तरह से है कि अगर x की पावर m है और उसमें x की पावर n से अगर डिवाइड लग रहा है, तो हम x की पावर m माइनस n कर देते हैं, यानी कि भाग में घातें घट जाती हैं। अगर आधार एक जैसे हैं और घातें अलग अलग हैं और डिवाइड अगर हो रहा है, तो दोनों का एक आधार जो एक से आधा है उनमें से एक को उतार लेंगे और पहले वाले की जितनी पावर है उसमें से दूसरे वाले आधार की पावर को घटा देते हैं, यानी कि x की पावर m बटे x की पावर अगर n है तो हम x की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है, x की पावर अगर m है और उसकी फिर पावर n है, तो हम बराबर में x की पावर m गुणा n लिख सकते हैं। मतलब m और n का गुणा कर सकते हैं। चौथा फॉर्मूला, x की पावर 0 बराबर 1। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई भी वास्तविक संख्या है, यदि उसकी पावर 0 आई हुई है तो हम उसकी वैल्यू 0 के बराबर 1 के बराबर लिख सकते हैं। यानी कोई भी रियल नंबर होगी, अगर पावर उसकी 0 है तो आप उसका आंसर 1 लिखेंगे। ठीक है। अगला है पांचवा, अगर x की पावर माइनस की m है तो बराबर में हम 1 बटे x की पावर m लिख देंगे। मतलब अगर पावर माइनस में आई हुई है तो हम इसे प्लस में करने के लिए 1 बटे करके जो दिया है उसको पॉजिटिव पावर में लिख देंगे। जो इधर माइनस में दिख रहा है इसे हम यहाँ प्लस में लिख देंगे, लेकिन 1 के नीचे। ठीक है। अब आइए छठवा, करनी दी हुई है n। तो देखिए, बराबर में क्या करेंगे, इस x की पावर इसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे 1 बटे n करके। यहाँ और भी कुछ होता, जैसे 3 होता तो हम फिर 1/3 लिखते हैं x की पावर। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं होती, जब कोई संख्या यहाँ नहीं होगी तो फिर आपको वहाँ पर 2 मानना होता है। यहाँ 2 रहता है, यानी कि वर्गमूल वाली संख्या, यानी कि स्क्वायर रूट वाली संख्या रहती है। यहाँ 2 रहता है, फिर तो हमको यहाँ 1/2 लिखना चाहिए। अगर यहाँ n की जगह 4 है तो 1/4 कर देंगे, अगर 10 है तो 1/10 कर देंगे। ठीक है। आइए अब सातवां सूत्र है, अगर m बटे n लिखा हुआ है और हमको इसे n बटे m के रूप में लिखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर इनवर्स लग जाएगा, माइनस की पावर लग जाएगी। ठीक है। आठवां है, ये आपके जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो ये फॉर्मूले हैं, ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें आपको मदद मिले। तो देखिए, ये फॉर्मूला इस तरह से है कि देखिए, जब एक जैसी ही संख्या इस तरह से है, x है, फिर इंटू है, फिर दूसरा अंडूड शुरू हुआ उसमें भी वही x है, फिर ऐसे ही इंटू में अगला अंडूड शुरू हुआ फिर x है। मतलब ये सभी एक सी संख्या चलनी चाहिए। यहाँ इंटू है, फिर ये अंडूड चालू हुआ फिर x है, फिर यहाँ से अंडूड शुरू हुआ x है, और ये क्रम हो सकता है। अगर n तक है तो आपको
फॉर्मूला बनेगा ये x की पावर 1 माइनस 1 बटे x की पावर n। ठीक है, यहां मान लीजिएगा अगर 2 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, और 2 2 लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि 4 तक लिखे हुए हैं, 2 2 4 तक लिखे हुए हैं। ये n का मतलब ये है कि ये n तक है x, ऐसी ये n टर्म तक है n, इसलिए मैंने n की रूप का ये फॉर्मूला बना दिया। अगर ये x होती 4 तक, ठीक है, डॉट डॉट नहीं होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर यहाँ 2 होते 4 तक होते ये, और एक और हो जाता है शुरू, वहाँ x होता है। तो इस फॉर्मूले से जरा देखिए किस तरह से बनेगा। x की जगह 2 लिख देंगे हम, और इस x की जगह 2 लिख देंगे, दोनों x की जगह 2 आ जाता। और मैंने कहा कि अगर ये 4 बार है यानी n हो जाती वहाँ 4, तो हम इस n की जगह 4 तार देते। फिर यहाँ क्या बनता, अब देखिए 2 की घात 4 का मतलब हो जाता 16, यानी कि ये 1 बटे 16, 16 एकम 16, 16 से 1 जाता तो 15 बटे 16, और यहाँ क्या है 2, तो आंसर आता 2 की घात 15 बटे 16। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या है अंतर है इन दोनों में, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ये फिक्स टर्म के लिए है कि n पद हैं, तब जैसे कि मैंने अभी कहा कि 4 पद हैं, 5 पद हैं, 10 पद हैं, उसके लिए इसमें फिक्स नहीं है, इनफिनिटी तक टर्म्स हैं, यानी कि अनंत तक जा रहे हैं, इसमें फिक्स नहीं हुए हैं। तो फिर हमारा इतना आंसर आएगा, यानी कि x, यानी कि जितना लिखा हुआ है वही लिख दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 2 2 सब लिख दिए ना, डॉट डॉट छोड़ दें, तो आंसर आपको कितना लिखना चाहिए, 2 लिख देना चाहिए। सही है। अगला ये, अगर अभी तो ये इंटू वाले थे, अब अगर यहाँ प्लस शुरू हो जाए बीच में और इन्फिनिटी तक जाए, तो देखिए इन्फिनिटी तक जाए तो फॉर्मूला बनेगा इस तरह से, अनडूड में 4x + 1, और यहाँ प्लस का 1 है और कौन में आ गया 2। और अगर ऐसा है, आप देख लीजिए, ये आप समझ गए होंगे, या यहाँ अगर हम 2 2 लेकर के अगर चेक करें इसको, अगर यहाँ 2 2 इन्फिनिटी तक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ मैं 2 रख दूंगा x की जगह, तो 2 चौक हो गए 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 2, तो यानी अगर यहाँ 2 2 होते तो आंसर आ जाता 2। आपको समझ में ये भी अच्छे से आ गया होगा। आ गया ही। इसमें देखिए, इसमें क्या अंतर है कि ये प्लस में होता, यहाँ माइनस हो जाता, मतलब ये माइनस होते यहाँ पर और इन्फिनिटी तक ही रहता, फिर क्या अंतर हो जाता। तो फॉर्मूले में मात्र थोड़ा सा अंतर है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता, केवल थोड़ा सा ही अंतर है। आपको अच्छे से इसको देखना है ताकि जब भी सवाल इस तरह के कहीं हमारे सामने आए तो हमसे गलती ना हो। आगे देखिए 12वां सवाल में देखिए आप कि अगर पहले प्लस, ये प्लस हो गया लेकिन फिर माइनस, फिर इस तरह से चल रहा है, यानी कि यहाँ माइनस था, यहाँ ये प्लस है लेकिन यहाँ जाके फिर माइनस, फिर प्लस और माइनस, कुछ इस तरह से चल रहा है। तब फॉर्मूला इस तरह से बना है, अंडूड में 4x माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में 2 है। ठीक है। अब अगला देखिए कि यहाँ प्लस में होते हुए फिर यहाँ माइनस हो, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से चल रहा है। तो फिर वही काम कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। आप अच्छे से अगर इनको देख लोगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपके 13 फॉर्मूले मैंने दिए हैं जो थोड़ा खास फॉर्मूले हैं। एक 14वां फॉर्मूला और आप देख सकते हैं कि यदि अंडूड है और उसके आगे कोई n संख्या है, अगर हमें इसे अंदर लेना है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ करनी कितनी है। मैंने आपको बताया था जब करनी अगर शो नहीं हो रही है तो वहाँ पर करनी 2 लेते हैं। तो जैसे ही n अगर अंदर लेना है तो ये जितनी करनी है यहाँ वो इसकी पावर बन जाएगी, तो ये अंदर जाके n² हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ
जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 2 होते और करनी में यहाँ 3 होते, समझ ना, यहाँ कुछ भी है, अगर मुझे ये 2 अंदर लेना होता 5 के संग में, तो यहाँ क्या करना होता मुझे, जरा ध्यान दें, ये 5, ये 2 अंदर जाएगा, लेकिन 2 की पावर हमको 3 लगानी होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको करनी के हिसाब से ही अंदर करना होता है, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला भी आपके लिए दिया है। तो आगे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे तो उन्हें अरेंज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए अपन एग्जाम्पल से सवाल सीखेंगे अच्छे से। तो देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 5 की पावर x है बराबर 3125, तो हमें 5 की घात x माइनस 3 इसका मान निकाल के बताना है। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे x के मान के लिए। x का अगर मान हमारे पास निकल के आ जाएगा तो हम 5 की घात जो x माइनस 3 दिया उसका मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 की पावर x ऐसा ही लिखा, अगर हम 31 25 का फैक्टर करें तो आप देख सकते हो ये 5 से कटेगा, 5 छुके 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 आया 5 बार, यानी 3125 में 5 5 के कितने अंक आए 5, तो हमने 5 की घात 5 लगाया। अब आपको ध्यान होगा अगर हम दोनों पक्षों की तुलना कर दें, या आपको याद होगा एक फॉर्मूला और घातांक नियम का होता है कि अगर आधार समान होते हैं तो अलग अलग साइड में LHS और RHS साइड में उनकी कंपेयरिंग हो जाती है। अगर ये आधार समान है तो इनकी पावर भी समान होंगी। तो यहाँ जैसे हम इक्वेटिंग करेंगे तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, तुलना करने पर हमने x का मान निकाल लिया है। ठीक है, x का मान। अब हमको वैल्यू निकालनी है, अतः 5 की पावर x माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 ऐसे ही रहा, x की जगह हम 5 लिखेंगे माइनस का 3, तो आप देख सकते हो ये 5 से 3 गया तो 2 बचा, 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आइए अगला सवाल है, a बटे b की पावर x माइनस 1 है और ये बराबर है b बटे a की पावर x माइनस 3 की। अगर हम देखें तो यहाँ a बटे b है या b बटे a है। अगर हम ये वाली बात देखें तो तुलना नहीं हो पाएगी क्योंकि आधार एक जैसे नहीं है, तो हमें आधार एक जैसे बनाने हैं। तो आपको एक फॉर्मूला ये बताएगा कि अगर m बटे n को n बटे m बनाना है तो ये जो पावर जैसे कि यहाँ पॉजिटिव प्लस के बने हैं वो निगेटिव हो गई है, तो इसी तरीके से हमें या तो इसको सीधा कर लेना चाहिए या फिर इस वाले को सीधा कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सीधा कर लेता हूँ, a बटे b को ऐसे लिख दिया मैंने, इधर b बटे a को जैसे ही हम a बटे b लिखेंगे तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, इसके आगे माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है ना। हम अगर कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ से तुलना करते हैं, तो यहाँ से हमको यहाँ x माइनस 1 को माइनस की x माइनस 3 के बराबर रख सकते हैं। आधा समान होने पर घातें बराबर हो जाती हैं। यहाँ देखा जाए तो x माइनस 1 है, इस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस x को इधर ही ले आए तो प्लस की x हो जाएगी और इस 3 की तरफ माइनस के 1 को ले जाएंगे तो प्लस के 1, ये यहाँ पर 2x हो गए और ये हो गए 4। ठीक है क्या। अब यहाँ आप देख सकते हो x बराबर ये 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2। ठीक है, आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए आइए अब अगला सवाल कर लेते हैं।
क्या देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है 256 की घात 5/4 है, इसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो अगर हम 256 हैं, आपको याद होगा अगर हम 4 4 4 और 4 लें यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 16 16 का आता है इंटू करके 256, ठीक है। यानी कि अगर 4 को देखा जाए तो कितनी बार है, 4 बार, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। यहाँ पहले से ही 5/4 है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे और इस 4 से 4 काट देंगे, 4 की पावर 5 बची, तो इसे हम 4 को 5 बार लिख लेते हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गए, 64 और 4 चौक 16, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है तो 16 चौक 64 हो गए, 16 छिक्के 96, 96 में 6 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1024। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए 2 की पावर n है बराबर में 6 लिखा हुआ है ये इसमें 6 नहीं 64 होगा, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसे सुधार लीजिए। और हमको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो अगर इस अंडूर को हटाएंगे तो यहाँ इसकी पावर कितनी आएगी 1/2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अंडूर हटेगा तो उसकी पावर 1/2। यहाँ पर 2 छुपा हुआ है करनी में, इसलिए 1/2। अब अगर ये वाला फॉर्मूला देख लिया जाए ये वाला तो m इंटू n हो जाता है। उसी फॉर्मूले से हम n से 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर n/2 हो जाएगी, सही है। अगर 64 के फैक्टर करें तो 2 की पावर 6 आएगी। अगर 64 के हम फैक्टर कर लें तो आप लोग जानते हो 2 के टुकड़े करेंगे तो आप देख सकते हो 2 से ये 32 आएगा, 16 आएगा, 2 16 हो गया, 2 चौक 8, ये 2 दूनी हो गए 4 और 2 1 2। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6, इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर हम यहां से तुलना कर लें तो आप देख सकते हो यहाँ आधा समान है इसलिए इनकी पावर बराबर होंगी, तो n/2 को हम 6 के बराबर रख लेंगे। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 छिक्के 12 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 12। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आगे देखिए इसमें 64/729 है तो इसकी पावर माइनस में 1/3 है। देखिए हमें इसको इसी तरीके से करना चाहिए जिसमें जैसे कि 3 लिखा हुआ है। अब 64 को देखिए आप, तो 64 4 को अगर 3 बार लिया जाए 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है ना, यानी ये। और ऐसे ही ये 729 है। आप लोग जानते हो अगर 729 है तो 9 इंटू 9 लें तो आप समझ सकते हो 9 9 81 और फिर 9 का इंटू करेंगे तो 9 72 यानी कि 729 आएगा, 9 3 बार, यानी आपने समझ लिया कि ये 4 इसे 9 लिख के हम इसकी पावर लगा दें अगर 3, है ना, यानी 4 को 3 बार खोलेंगे तो 64 ही आएगा, 9 को 3 बार खोलेंगे तो 729 आएगा। बाहर माइनस के 1/3 लिखे हुए हैं, इसको हम इससे काट देंगे। अब ये कुछ इस टाइप का हो गया, आप देख सकते हो कि 4/9 इसकी पावर -1 बची हुई है। तो आप देख सकते हो अगर इसको ऐसे कन्वर्ट करें तो n/m है उसको m/n लिख देंगे, पावर उसकी माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर लिखा जा सकता है 9/4। ठीक है, अगर इसको 4 दूनी 8 ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है मिश्र बिंदु के रूप में। ठीक है, आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है
9/4 की पावर ए। देखिए स्टार लगाया हुआ है, तो जब भी स्टार लगाया होगा हो कहीं तो वहाँ पर गुणा का निशान माना जाता है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो देखिए आप, और यहाँ 8/27 है और ये -1 है और ये सब 2/3 के बराबर है। हमें ए का मान निकालना है, तो आपको ध्यान देना है ये 9/4 है, इसे हम चाहें 3/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखा, मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ। अब आगे देखिए, अगर हम 8/27 को देखें तो इसे 2/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये पावर ऐसे ही रहने दी मैंने, ये 2/3 ऐसे ही रखे, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर इस 2 को बाहर निकालना है तो आप लिख सकते हो 3/2, 2 का इंटू किया तो 2a हो गया, ये इंटू है ये, यहाँ 2/3 और इस 3 का अंदर इंटू कर देंगे तो 3a-3 और बराबर में 2/3 चल रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, अभी अपन ने एक सवाल किया था a/b और एक जगह b/a था। अब यहाँ पर वही स्थिति कुछ बन रही है कि 3/2 और एक जगह 2/3 है। जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तो इंटू में मैंने आपको बताया था, जब फॉर्मूले बताए थे कि अगर आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, अगर बीच में गुणा का निशान हो। तो यहाँ पर आधार एक से नहीं है, हम इनको एक जैसे बनाएंगे। अगर इसको 3/2 को मैं 2/3 लिखना चाहता हूँ तो इससे क्या होगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2a के आगे माइनस का निशान आ जाएगा। ये हमने ऐसा ही लिखा, ये 2/3 भी ऐसे ही रहे। अब आप देख सकते हो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो दोनों आधार का एक आधार उतारेंगे 2/3 और इस माइनस के 2a में हम प्लस 3a-3 ऐड कर लेंगे, बराबर में 2/3 ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ 2/3 ऐसे ही रखा, आप देख सकते हो माइनस के 2a हैं प्लस के 3a हैं, तो 3 से 2 गया तो a-3 बचा, इधर 2/3 चल रहा है। आप देख सकते हो इस 2/3 है, इसकी पावर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो LHS और RHS में देखा जाए तो आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो यहाँ तुलना हो जाएगी दोनों तरफ। तो आप देख सकते हो a-3 का मान 1 के बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4। तो a का मान हमने निकाल दिया 4, ठीक है। अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 3 की पावर x - y बराबर 27 है तथा 3 की पावर x + y बराबर 243 है, तो हमको x का मान बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 3 की पावर x - y ऐसे ही रहने दें। अगर 27 को देखें तो 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखेंगे तो आधार समान हो जाएंगे, तो हम इनकी तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो x - y का मान 3 के बराबर लिख जाएगा। ये कोई एक समीकरण हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि 3 की पावर x + y ऐसे ही रखे। अगर ये देखिए यहाँ 243, तो इसे हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए 243 है, अगर 3 से काटें तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। ये 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 बन गया। यहाँ से तुलना कर देंगे क्योंकि आधार समान हो गए हैं, तो x + y बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का आप जोड़ दीजिए। अगर हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें, यानी दोनों को ऐड कर दें, तो देखिए x - y प्लस करेंगे, इस LHS में इसकी LHS ऐड कर देंगे x + y,
इसकी RHS 3 में उसकी 5 ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये 8 हो गए, 2 से इसको काट दें तो 2 चौक 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 17 की पावर 3.5 गुणा है 17 की पावर x है, फिर बराबर में 17 की पावर 8 है। सवाल बहुत सरल है, आप वैसे इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आधार समान हो, बीच में गुणा है, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो दोनों 17 का एक 17 लिख लेंगे हम, और 3.5 में प्लस x कर देंगे, बराबर 17 की पावर जो 8 है वो ऐसे ही लिखेंगे। अब हम तुलना कर लेंगे यहाँ से, कंपेयरिंग बोथ साइड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ 3.5 प्लस x ये बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ हम x को छोड़ देंगे तो 8 माइनस 3.5 हो जाएगा इधर। अब हम 8 में से 3.5 को घटा लेते हैं, तो देखिए 3.5, तो 10 से 5 गया, ये 5 बचा, यहाँ 7 से 3 गया तो 4, यानी कि 4.5 ये आंसर है x का मान। ठीक है, अब आइए एक अगला सवाल है, 9 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 1 हो, ये बराबर है 648 के। तो x की पावर x का मान क्या होगा? यहां पर देखिए 9 की पावर x मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 की पावर x अलग कर दी इंटू 9 की पावर माइनस 1 अलग कर दी। मतलब आधार समान होते तो घातें जोड़ी जाती हैं, इसलिए मैंने 9 को 2 बार लिख लिया है। अगर यहाँ मैं नियम लगा दूंगा तो दोनों 9 का एक 9 लिखूंगा, फिर इसमें इसको ऐड करूंगा, लेकिन वो माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टेप। अब हम यहाँ से इससे आप देख सकते हो कॉमन मिल रहा है हमको 9 की पावर x, तो हम 9 की पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 9 की पावर x हट जाएगा, ये बचेगा 9 की पावर माइनस 1। ये 648 हम ऐसे ही रहने देंगे। आप देख सकते हो 9 की पावर x में ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ एक इस इनवर्स को हटाऊंगा तो इसमें 1/9 लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं 9 पर जो -1 पावर लगी है उसे पॉजिटिव करने के लिए उसे 1/9 लिखा जा सकता है। यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो 9 का 9, 9 से 1 गया, 8/9 हो गया, ये 648 ऐसे ही रहा। आप 9 की पावर x को इधर ही रहने दीजिए, 8/9 को उधर ले जाएंगे तो 648 ये जस्ट पलट के आएंगे 9/8 होके। यहाँ 8 से इसको काटिए, 8 8 64, 8 1 8, तो 9 की पावर x बराबर, ये 9 का अगर गुणा कर लेते हैं या गुणा मत करिए, या 81 है तो इसको 9 9 81 लिख सकते हैं, ये वाला 9 है ही, तो हमारे पास 3 9 हो जाएंगे, यानी ये 9 की पावर x, इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 3। तुलना कर देंगे दोनों तरफ, तुलना करने पर तो आप देख सकते हो यहाँ से आधार समान है तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, x का मान आ गया। अभी हमने x का मान निकाला, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर x की, तो अतः x की पावर x मतलब हमें x की जगह दोनों जगह 3 रखना है, तो हम 3 की पावर 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 27, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला सवाल इस तरह से है, अंडूड में 625 है, इसकी करनी 4 है, घात इसके ऊपर 3 लगी हुई है। तो देखिए अगर इस करनी को हटाएंगे हम तो 625 की पावर 1/4 आ जाएगी, जो इसके ऊपर 3 पावर लगी है वो हम
ऐसे ही लिख देंगे। अब अगर हम इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3/4 हो जाएगा। अब आप 625 के फैक्टर करेंगे तो इसमें 625 में 5 कितनी निकलती हैं, देखिए आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 55, ये 5 दूनी 10, 55, ये 5 पंजे फिर 25, ये 5, यानी 1 2 3 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ये 3/4 है, ये 4 कट जाएगा तो 5 की पावर 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 125। यहाँ पर देखिए 64 है तो आपको मालूम है ये 2 की पावर 6 बनेगा, ये 1/6 है, इसे हम काट देंगे, यानी 2 की पावर माइनस की 1 बची, यानी इसका आंसर लिख सकते हैं हम 1/2। अगर इसे पॉजिटिव कर दें तो आपको समझ में दोनों सवाल अच्छे से आए होंगे। तो सवाल इस तरह से है, देखिए 10 फिर प्लस, ये अंडूड में है, पूरा अंडूड है बड़ा, 10 प्लस फिर पूरा अंडूड उसमें 221 प्लस फिर पूरा अंडूड उसमें 12 है प्लस छोटे अंडूड में 16 है। तो देखिए जब भी इस तरह का अगर सवाल दिया है तो आप सबसे एंड वाला देख लिया करें, अगर उसका वर्गमूल निकल पा रहा है तो फिर उसको सीधे सीधे ही सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा जाए सबसे छोटा जो वर्गमूल है ये 16, तो ये 16 का वर्गमूल हम इजीली बता सकते हैं कितना आएगा। तो हम ये आगे वाले ऐसे ही रख देंगे सब, ये अंडूड हम लगा के रखते हैं ये वाला। अब ये 12 ऐसे लिखना है, आप देख सकते हो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला स्क्वायर रूट ये गायब हो गया, 4 आ गया। अब आइए आगे, बारी बारी से हम इसमें से अंडूड के निशान को गायब करेंगे। तो आप देख सकते हो आगे ये 221 ऐसे ही प्लस, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 16 हो गए। आप देख सकते हो 16 का वर्गमूल हम जानते हैं तो ये 4 आ जाएगा इसका। ये भी अंडूड यहाँ से गायब हो चुका है, ये वाला अंडूड गायब हो गया। आगे आइए, सिर्फ 2 अंडूड बचे हैं हमारे पास, 10, अगर 221 में 4 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएंगे। आगे आइए 10, आप देख सकते हो 225 का वर्गमूल 15 आता है, तो इस तरह से ये अंडूड भी हमने गायब कर लिया। अब आप देखिए ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये 25 हो गए, और 25 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए 7 फिर इंटू है, फिर अंडूड, फिर 7, फिर अंडूड थ्रू 7। आपको एक सवाल बताया था जहां x लिखा हो और ये इन्फिनिटी तक अगर ज़्यादा हो तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें इसी संख्या को लिख दिया जाता है, यानी इस पूरे की जगह 7 रहेगा, इस पूरे का 7। आप इस फॉर्मूले को देख लें। आगे देखिए 343 है, आप 343 में अगर फैक्टर करते हैं तो इसमें देखिए 7 चौक 28 और 7 नंबर 63, ये 7 49 और 7 एकम 7, यानी कि 7 की पावर 3 लगा सकते हैं। इसकी पावर बाई -1 पहले से चल रही है। आप देखिए 7, अगर हम इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये हो जाएगा 3/-3। अब देखिए इधर इसकी पावर 1 लिखी जा सकती है, आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होंगी। हम यहाँ से इनकी जो घातें हैं उनकी तुलना कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो 3/-3 को हम 1 के बराबर रख सकते हैं, तो 3y बराबर 1 प्लस 3 हो गया इधर, तो ये जोड़ के 4 हो गए, तो y का मान आ जाएगा 4/3। तो ये हमारा आंसर है। आपको सवाल ठीक से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y है बराबर 8 की पावर z है, तथा 1/2x प्लस 1/4y है प्लस 1/6 है बराबर 24/7 के बराबर। तो हमें इनमें से इन दोनों
संबंध के हिसाब से जेड का मान निकालना है कि जेड का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए, देखिए यहाँ ये बराबर के निशान है, आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो अगर हम एक काम करें, यहाँ पर जो 2 की पावर x है इसे हम 8 की पावर z के बराबर रख सकते हैं, तथा अगर हम 4 की पावर y को भी 8 की पावर z के बराबर अगर रख दें और इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करें, हम मान निकाल लें, ठीक है, यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें z में आंसर चाहिए। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 की पावर x, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये 3z हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ से अगर कंपेयरिंग की जाएगी तो आधार समान है तो घाते हैं बराबर, यानी कि x बराबर 3z हो गया, ये आ गया। यहाँ से देखें तो आप देख सकते हो ये 2 की पावर 2y ऐसे लिखा जा सकता है, ये फिर इस तरह से लिख जाएगा। हम देख सकते हैं कंपेयरिंग अगर यहाँ से कर लेंगे तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 3z, ठीक है, एक मान हमने और निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। अब देखिए ये सारे मान हमको 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z और ये 24/7 ऐसे ही रखिए, इसमें वैल्यू रखिए। तो देखिए 1/2 की 2, x की जगह हमको 3z रखना है, प्लस यहाँ देखिए 4y है तो क्योंकि हमारे पास 2y का मान तो ये, तो 1 2 हम हटा देते हैं तो 2y बचेगा, उस 2y की जगह हम 3z रख सकते हैं, प्लस यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ 6z है तो इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पूरा z में ही चाहिए हमें, इसलिए ये हमने ऐसे ही रख लिया। आप देख सकते हो ये 2 3 6z, ये भी हो गया, ये 6z हो गया और यहाँ भी 6z है, ठीक है ना। आप देख सकते हो तीनों एक सी संख्या हो गई, तो तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये 3/6z हो जाएंगे, 24/7 को हम ऐसे ही लिख देंगे। दोबारा देखिए क्योंकि तीनों एक से हैं तो 1 2 3, 3/6z हो जाएगा। आप इसका काट लीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 दूनी 48z हो गया, 24 दूनी 48z, 7 एकम 7, तो z को इधर ही छोड़ देंगे तो 7/48, ये हमारा z का मान आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही, इसका एक भाग और बनाएंगे, उसमें आपको कुछ और टाइप के आपको इसमें सवाल समझाए जाएंगे। तो नमस्कार।